जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं, और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुलकर बैठें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब, राना साहब सीट आपकी पीछे है, खोल दें यहाँ पे। नहीं, कैसे बोलने दो? मैंने आप लोगों को 15 दिन बोलने नहीं दिया है, मैंने 1 घंटा भी बोलने नहीं दिया। जनाब स्पीकर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जो कल की है। आपको 15-20 घंटे बोलने दिया, 10 कट मोशन की जगह 25-25 कट मोशन पे बोलने दिया। आप पैनाडोल की तरह 4 घंटे के बाद एहसान उतार देते हैं, तो इसलिए जाएं, जाके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जी राना सनाउल्लाह। स्पीकर, ये गौहर खान साहब जो हैं, ये बाद में बात कर लें और इनकी वो अब बात मैं डिसाइड करूंगा कब करेंगे, आप अपनी बात कीजिए। जी जनाब स्पीकर, जवाब सुन लेना। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कश्मीर से मुतल्लक जो बात की है, और आप हकूक अपने सारे एक्सपायर कर गए हैं। कश्मीर से मुतल्लक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ले लें जैसे ले सकते हैं। जी राणा साहब, राणा साहब आप बात कीजिए, छोड़ें, ये नॉन सीरियस है। मैं ये अर्ज करूंगा कि हज़रत मौलाना ने कश्मीर से मुतल्लक जो बात की है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, और उसका तल्लुक़ जो है वो ना सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर से है बल्कि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर, और उस मामले में किसी किस्म की जो है वो गलत फहमी जो है वो उसे मौका नहीं मिलना चाहिए। हज़रत मौलाना ने जिस जज्बे के तहत बात की है और जिस तरह से उन्होंने ये फरमाया कि इस मामले में उन्हें जो है वो सालसी के मुतल्लक़ कहा गया है, बिल्कुल हज़रत मौलाना इस बारे में जो भी जो है वो मामला करेंगे, उस मामले को हुकूमत जो है वो वेलकम करेगी। हमेशा जो है वो उनकी जो है वो हिकमत से, उनकी दयानत से जो है वो हमने इस्तिफ़ादा किया है। लेकिन इस बारे में चंद हक़ाइक़ जो कि हज़रत मौलाना के इल्म में नहीं हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो मुतवज्जो हों और वो मैं उनकी खिदमत में जो है वो रखना चाहूँगा। ये एक्शन कमेटी जो है, एक्शन कमेटी ने जब पिछले साल को 1 साल पहले एक्शन कमेटी ने जब वहाँ पे जो है वो इसी तरह से गिराओ जलाओ और तशद्दुद का रास्ता अपनाया, उस वक़्त एक्शन कमेटी के 2 मेन मुतालबात थे। एक उनका मुतालबा ये था कि मंगला डैम बनते वक्त उनके साथ जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि बिजली जो है वो जिस रेट पे ऊपर जो है वो मैन्युफैक्चर होगी, उसी रेट पे जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है वो फराहम की जाएगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि गंदम के ऊपर जो है वो हमें सब्सिडी दी जाए। इन 2 मेन मुतालबात के साथ उन्होंने 38 मुतालबात जो है वो और पेश किए। वो तमाम 38 मुतालबात जो हैं वो यही थे कि जी फ़लाँ सड़क बना दें, फ़लाँ जो है वो ब्रिज जो है वो बना दें, फ़लाँ जगह पे फ़लाही जो मंसूबा है उसे तामीर कर दिया जाए, हॉस्पिटल्स में MIR मशीन जो है वो फराहम की जाए। काइंडली डू नॉट डिस्टर्ब, बिजली के यू कीप ऑन डिस्टर्बिंग, यू कैन नॉट टेक द माइक बाय डिस्टर्बिंग। जी बात करें राणा साहब।
बिजली का जो वहाँ पे निज़ाम है उससे मुतल्लक उनका कोई तकरीबन 10 अरब रुपए का जो है वो उनका मुतालबा था कि उसको जो है वो जो है वो उसको जो है वो दुरुस्त किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके साथ मुज़ाकरात के लिए जो है वो एक कमेटी कायम की। उस कमेटी में मेरे अलावा एहसन इकबाल साहब थे, अमीर मुकाम साहब थे, डॉक्टर तारक फजल साहब थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ साहब थे और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब थे। तो हमने जाके उनके साथ जो है वो वहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में उनके साथ मुज़ाकरात किए और उनके तमाम मुतालबात जो कि आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की से मुतल्लक़ थे, जो मुतालबात वहाँ पे जो अवामी मुतालबात हैं पब्लिक वेलफेयर के थे, उन सब के ऊपर बैठ के उनके साथ एक एक मुतालबे के ऊपर बात की। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, अब आप देखें कि कब मंगला डैम बना था और कब हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ जो है ये मुआहदा किया था कि यहाँ से जो बिजली बनेगी उसे उसी रेट के ऊपर जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को दिया जाएगा। तो ये कितने साल लगे को तकरीबन कोई 50-60 साल के वो मुतालबा पूरा ना हुआ, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने उसी वक्त जो है वो उनके इस मुतालबे को जो है वो मंजूर किया और आज पूरे मुल्क में बिजली का जो रेट है वो सबको मालूम है। लेकिन हज़रत मौलाना आज़ाद कश्मीर में जो है वो बिजली का रेट जो है वही 3.5 रुपए में पर यूनिट के हिसाब से जो है वो बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से गंदम के ऊपर जो है वो 2000 रुपये पर मन के हिसाब से जो है वो उनको सब्सिडी दी जा रही है और वो गंदम और आटा उनको जो है वो फराहम किया जा रहा है। जो 38 मुतालबात उन्होंने रखे थे उनमें बड़े मुतालबात में हॉस्पिटल्स में MIR मशीन्स का जो है वो मुहैया करना था, वो मुहैया किया जा चुका है। उसके बाद उनका था कि जो बिजली का निज़ाम है उसको दुरुस्त करने के लिए वो तकरीबन 10 बिलियन रुपए की रकम जो है वो दरकार थी, वो भी वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो फराहम की और वहाँ पे जो है वो जाके बिजली का निज़ाम जो है वो सारा ठीक हो रहा है। अब इन बोर्ड बनाए गए, यानी 38 मुतालबात थे। 38 मुतालबात में से कोई एक मुतालबा भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। उसके साथ उन्होंने एक मुतालबा ये पेश किया कि जो महाजरीन की जो 12 सीटें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। उनसे ये कहा गया कि देखें, ये आज़ाद कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असम्बली है ये उसका इस्तेहकाक है, ये आइन और कानून की बात है। ये बात जो है वो धरने में या जलसे में या जुलूस में जो है वो हल होने वाली नहीं है। उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में 2 मेंबर जो थे वो उनकी तरफ से लिए गए, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। 2 मेंबर जो हैं वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से और 2 मेंबर जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए। और ये 6 रुकनी कमेटी से मुतल्लक जो है ये तय किया गया कि ये कमेटी जो है वो इसके मुतल्लक जो है वो अपनी सिफारशात जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को जो है वो पेश करेंगी। उन्होंने अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड उन्होंने उस कमेटी का बाइकआउट किया, उस कमेटी में शामिल होने बात करने से इनकार किया और अब जनवरी